बी ए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 1 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कॉकोस भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचार और संस्थाएं आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर शीर्षक कार्य कारण का न्याय सिद्धांत प्रश्न कार्य कारण के न्याय सिद्धांत का वर्णन कीजिए उत्तर किसी भी कार्य कारण के सिद्धांत में शामिल मूल प्रश्न यह है क्या प्रभाव उसके भौतिक कारण में पहले से मौजूद है। जो लोग इस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर देते हैं उन्हें अष्टकार्यवादी न्याय वैशेषिक बौद्ध धर्म और मीमांसा के कुछ अनुयायी कहा जाता है, जबकि इसका सकारात्मक उत्तर देने वालों को सत्कार्यवाद सांख्य योग मीमांसा और अद्वैत कहा जाता है। वे असत्कार्यवाद में विश्वास करते हैं, अर्थात प्रभाव अपने भौतिक कारण में पहले से मौजूद नहीं है, बल्कि एक नई रचना है, एक वास्तविक शुरुआत है। उन्होंने कहा, यदि धागों में कपड़ा पहले से मौजूद है, तो धागे कपड़े के उद्देश्य को पूरा क्यों न करें। एक कारण को एक कारण के बिना शर्त और अपरिवर्तनीय परिणाम के रूप में परिभाषित किया गया है। एक ही कारण एक ही कार्य उत्पन्न करता है और एक ही कार्य एक ही कारण से उत्पन्न होता है। कारणों की बहुलता से इनकार किया जाता है। एक कारण की आवश्यक विशेषताएं हैं। 1. पूर्ववर्ती तथ्य यह है कि यह प्रभाव से पहले होना चाहिए। 2. अपरिवर्तनीयता यह हमेशा प्रभाव से पहले होना चाहिए और 3. बिना शर्त पूर्वकाल तत्काल और प्रत्यक्ष पूर्ववृत्त है और भ्रम या दूरस्थ कारण को बाहर करता है। इस प्रकार कारण की न्याय परिभाषा वही प्रतीत होती है जो पश्चिमी आगमनात्मक तर्कशास्त्र में है। ह्यूम एक कारण को एक अपरिवर्तनीय पूर्ववर्ती के रूप में परिभाषित करता है। कार्वथरीड बताते हैं कि बिना शर्त तत्कालता शामिल है। एक कारण इसलिए एक प्रभाव का बिना शर्त तत्काल और अपरिवर्तनीय पूर्ववर्ती है। न्याय 5 प्रकार के आकस्मिक पूर्ववृत्तों को पहचानता है जो वास्तविक कारण नहीं है। 1. किसी कारण के गुण केवल आकस्मिक पूर्ववर्ती है। कुम्हार की लाठी का रंग घड़े का कारण नहीं है। 2. किसी कारण या दूरस्थ कारण का कारण बिना शर्त नहीं है। कुम्हार का पिता घड़े का कारण नहीं है। 3. किसी कारण का सहप्रभाव स्वयं कारणात्मक रूप से संबंधित नहीं होता है। कुम्हार के कर्मचारियों द्वारा उत्पन्न ध्वनि बर्तन का कारण नहीं है, हालांकि यह हमेशा बर्तन से पहले हो सकता है। रात और दिन कारणात्मक रूप से संबंधित नहीं है। 4. कुम्हार के गधे जैसी अनावश्यक चीजें बिना शर्त पूर्ववर्ती नहीं हैं, यद्यपि कुम्हार का गधा घड़ा बनाते समय निरपवाद रूप से उपस्थित हो सकता है, फिर भी वह घड़े का कारण नहीं है। एक कारण एक बिना शर्त और आवश्यक पूर्ववर्ती होना चाहिए। न्याय कार्य कारण के अनुक्रम दृष्टिकोण पर बल देता है। कारण और प्रभाव कभी एक साथ नहीं होते। 5. कारणों की बहुलता भी गलत है क्योंकि कारण संबंध पारस्परिक है। वही प्रभाव दूसरे कारण से उत्पन्न नहीं हो सकता। प्रत्येक प्रभाव की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं और इसका केवल एक विशिष्ट कारण होता है। वेस्टर्न तर्क की तरह न्याय एक कारण को एक साथ ली गई सकारात्मक और नकारात्मक स्थितियों के कुल योग के रूप में मानता है। कारण बिना शर्त या आवश्यक और परिवर्तनशील पूर्ववर्ती स्थितियों का एक समूह है जिसे कारण समग्री कहा जाता है। नकारात्मक प्रतिकूल परिस्थितियों की अनुपस्थिति को प्रतिबंधक भाव कहा जाता है। एक प्रभाव को अपनी पूर्व गैर अस्तित्व की प्रति इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है। यह अपने ही पूर्व निषेध का निषेध है। यह अस्तित्व में आता है और इसके पूर्व गैर अस्तित्व को नष्ट कर देता है। यह इसके उत्पादन से पहले अस्तित्व में नहीं था। यह अपने कारण में पहले से मौजूद नहीं था। यह एक नई शुरुआत है, एक नई रचना है। इस प्रकार न्याय वैशेषिक कार्य कारण का दृष्टिकोण सांख्य योग और सत्कार्यवाद के वेदांत दृष्टिकोण के सीधे विरोध में है। इसे असत्कार्यवाद या आरंभवाद कहा जाता है।
प्रभाव इसके निर्माण से पहले अस्तित्वहीन है और एक नई शुरुआत आरंभ एक नई रचना है। यह अपने कारण से भिन्न है और इसके साथ कभी भी एकरूप नहीं हो सकता। यह न तो कारण का आभास है और न ही रूपांतरण। यह कारण के संचालन से नए अस्तित्व में लाया गया है। समवाय, असमवाय और निमित्त कारण तीन प्रकार के होते हैं। 1. समवाय या अंतर्निहित कारण। इसे समवाय भी कहते हैं। यह वह पदार्थ है जिससे प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए, धागे कपड़े का अंतर्निहित कारण है और मिट्टी घड़े का अंतर्निहित कारण है। प्रभाव इसके भौतिक कारण में निहित है। कपड़ा धागों में समा जाता है। प्रभाव अपने भौतिक कारण से अलग से मौजूद नहीं हो सकता है। हालांकि कारण इसके प्रभाव से स्वतंत्र रूप से मौजूद हो सकता है। भौतिक कारण हमेशा एक पदार्थ उपादान या भौतिक कारण होता है। 2. असमवाय या अनहित कारण। यह भौतिक कारण में निहित है और प्रभाव के उत्पादन में मदद करता है। धागों का संयोजन जो धागों में निहित होता है, उस कपड़े का गैर निहित कारण होता है, जिसके धागे सामग्री या अंतर्निहित कारण होते हैं। धागों का रंग अनहित कारण है और भौतिक कारण में सह अंतर्निहित है। अनहित कारण हमेशा एक गुण या एक कार्य होता है। 3. निमित्त का निमित्त। यह वह शक्ति है जो भौतिक कारण की सहायता करती है, दक्षता का निमित्त है। यह वह शक्ति है जो भौतिक कारण को प्रभाव उत्पन्न करने में मदद करती है। जुलाहा कपड़े का कुशल कारण है। कुशल कारण में सहायक उपकरण शामिल है, उदाहरण के लिए, बुनकर का करघा और शटल या कुम्हार का कर्मचारी और पहिया। कुशल कारण कोई पदार्थ, गुण या क्रिया हो सकता है। कभी कभी सामान्य या सामान्य और विशिष्ट या असाधारण कारण के बीच अंतर किया जाता है। 8. सामान्य कारण स्थान, समय, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की इच्छा, पाप, अवगुण, पूर्व अस्तित्व और प्रतिकूल कारकों की अनुपस्थिति है। असाधारण कारण को कर्म या निमित्त कारण कहा जाता है और कुशल कारण में शामिल किया जाता है। यह प्रेरक शक्ति है जो तुरंत प्रभाव पैदा करती है। उदाहरण के लिए, कुम्हार का कर्मचारी आधुनिक न्याय, नव्य न्याय, उस कार्य कुशलता को ही मानता है जो इस कारण में निहित है, वास्तविक सहायक कारण है। निहित कारण, गैर निहित कारण, कुशल कारण और उद्देश्य अरस्तु के भौतिक, औपचारिक, कुशल और अंतिम कारणों के अनुरूप प्रतीत होते हैं। उपदान। घड़ा बनाने के लिए आपको सामग्री के रूप में मिट्टी या मिट्टी की आवश्यकता होती है। अतः पृथ्वी घड़े का उपदान है। लेकिन यह बर्तन कैसे बनता है? क्या यह अपने आप बर्तन बन जाता है? इसे कुम्हार ने आकार देना है तो कुम्हार कारण है, वह निमित्त है। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने कार्य कारण के न्याय सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes. The information contained in this notes is provided on an as-is basis with no guarantees of completeness, accuracy, usefulness or timeliness.